हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम है आपका इस नए वीडियो में। ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा हो और कल का भी दिन प्रॉफिटेबल रहे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में भी हम ऐसे 5 स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए आप 14 जुलाई को जिनके साथ ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, मैं आपको पूरा लॉजिक समझाने वाला हूँ, टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ उन स्टॉक्स का जिनके साथ आप 14 जुलाई को ट्रेड कर सकते हैं। और उससे पहले मैं बात करूंगा कल के स्टॉक्स के बारे में जिनके बारे में मैंने कल बात की थी। उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया और उनमें से कितने स्टॉक्स में टारगेट हिट हुए और कितने स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो गाइस, आपको वीडियो पूरा देखना है और स्टॉक में ट्रेड करने से पहले खुद का भी एक बार एनालिसिस कर लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है और रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल जो मैंने आपको बताया था। तो गाइस, मैंने कल आपको टाटा स्टील के बारे में बताया था। यहाँ पे मैंने आपको बाइंग का सजेशन दिया था 1233 के प्राइस पे। हमारा पहला टारगेट था 1242 रुपये और दूसरा 1252। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे 1233 के प्राइस पे इसे बाई किया होगा उन लोगों ने डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट बुक किया होगा। ये यहाँ पे 1233 के प्राइस पे मैंने बाई के लिए कहा था और हमारा टारगेट 1242 रुपये था। तो यहाँ पे हमने हमारा पहला टारगेट हिट किया और इस स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुक किया। गाइस, हमारा जो दूसरा स्टॉक था वो SCL टेक। यहाँ पे मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों सजेशन दिए थे, लेकिन यहाँ पे जब हमारी बाइंग की बारी आई तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग की वजह से हमें इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इसलिए यहाँ पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली 974 पे और यहाँ पे हमने सेल किया। हमारा पहला टारगेट है 971 और दूसरा टारगेट है 967। तो हमने यहाँ पे हमारा दोनों टारगेट अचीव किया। और जिन लोगों ने भी इस स्टॉक में ट्रेड किया होगा उन्होंने डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा SCL टेक में। गाइस, हमारा जो तीसरा स्टॉक था वो था ऑयल इंडिया का। ऑयल इंडिया को मैंने आपको बाई करने के लिए कहा था 169 रुपीज़ और 50 पैसे पे, लेकिन यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुई ये काफ़ी ज़्यादा गैप अप थी और हमारे टारगेट हमारे बाइंग प्राइस से ऊपर इसकी ओपनिंग हुई। तो हमने स्टॉक अवॉइड कर लिया। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी स्टॉक में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, गैप अप ओपनिंग का काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो आपको उस स्टॉक को अवॉइड कर देना है। उसमें फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है। किसी भी स्टॉक में आपको फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है। जिसका एनालिसिस आपको समझ में आए और जो स्टॉक आपको लगे हाँ इसमें हम प्रॉफिट बनवा सकते हैं, उन्हीं स्टॉक में रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है। तो चलिए गाइस, अब उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जिनके साथ आप 14 जुलाई को जा सकते हैं, जिनमें ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा पहला स्टॉक है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल डेफिनेटली पॉसिबल है कि स्टॉक में बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो और ये स्टॉक ऊपर जाए। तो कल आप इसको 2104 रुपये के प्राइस पर बाई करके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट 2110 रुपये और दूसरा टारगेट 2120 रुपये होगा। और आप भी यहाँ पे खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक में कि स्टॉक कल डेफिनेटली ऊपर जाएगा। 110 के टारगेट और 2110 के टारगेट और 2120 के टारगेट को टच करेगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर कल स्टॉक में वॉल्यूम के साथ सेलिंग प्रेशर बनता है, स्टॉक की प्राइस नीचे आती है, तो आप इसको 2095 के प्राइस पे सेल भी कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 2085 रुपये और दूसरा टारगेट 2080 रुपये रहेगा। और यहाँ पे भी आपको 2100 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। वैसे हमारा जो दूसरा स्टॉक है ये है भारतीय एयरटेल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इस लेवल पे 1530 रुपये के लेवल पे काफ़ी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और इस रेजिस्टेंस ने काफ़ी टाइम एज अ सपोर्ट भी बिहेव किया है। तो अगर कल ये लेवल ब्रेक करता है स्टॉक और स्टॉक पे बाइंग प्रेशर दिखता है, स्टॉक में बाइंग दिखती है, तो आप 531 रुपये के प्राइस पे भारतीय एयरटेल को बाई करके चल सकते हो 535 और 540 रुपये के टारगेट के लिए। यहाँ पे आपको 529 रुपये का स्टॉप लॉस रख के चलना है। और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है इस लेवल पे और ये रिस्पेक्टफुली इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो अगर कल ये सपोर्ट ब्रेक होता है और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बनता है,
तो आप स्टॉक को 1529 के प्राइस पे सेल भी कर सकते हो। आपका पहला टारगेट 1525, दूसरा टारगेट 1521 रुपये होगा और यहाँ पे आपको 1531 रुपये का स्टॉप लॉस लगकर चलना है। गाइस जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। गाइस यहाँ पे भी रिलायंस की तरह सेम पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है, तो कल यहाँ पे बाइंग हो सकती है और स्टॉक काफ़ी अच्छे लेवल को टच कर सकता है। तो आपको कल इस स्टॉक को महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को 163.70 के भाव पे बाई करके चलना है। आपका पहला टारगेट 164.70 और 165.50 होगा दूसरा टारगेट। वहीं आपको 162.70 का स्टॉप लॉस रखकर चलना है। गाइस जो हमारा चौथा स्टॉक है ये है टाइटन कंपनी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटन में नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है 1720 के लेवल पे, और इस लेवल ने काफ़ी टाइम एज अ सपोर्ट बिहेव किया है और इसी के साथ ऊपर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आ रहा है इस लेवल पे। तो गाइस अगर कल ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर प्राइस में बाइंग प्राइस दिखता है, स्टॉक में बाइंग दिखती है, तो आप 1730 रुपये पे इसे बाई करके 1740 तक के टारगेट के लिए बाई कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस 1724 रुपये होगा। लेकिन अगर कल ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, ये जो 1720 का सपोर्ट लेवल है, अगर इसे स्टॉक ब्रेक करता है तो आप इसे 1770 रुपये पे सेल करके चल सकते हो। आपका पहला टारगेट 1710 रुपये और दूसरा टारगेट 1700 रुपये होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे कल काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको स्टॉक अवॉइड कर देना है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है और फेक ब्रेकआउट से भी सावधान रहना है। गाइस हमारा जो लास्ट स्टॉक है ये है JSW स्टील का। JSW स्टील में भी सेम असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज का हमारा तीसरा स्टॉक है जिसमें सेम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी कल बाइंग हो सकती है। कल बाइंग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो भी यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल इस स्टॉक में डेफिनेटली बाइंग हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा है कि बाइंग हो सकती है। अगर कल इस स्टॉक में बाइंग होती है तो आप 704 रुपये के लेवल पे से बाई कर सकते हो 710 के टारगेट के लिए। आपका स्टॉप लॉस होगा 699 रुपीज़ का। तो गाइस इस वीडियो में हमने ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में बताया जिनके साथ आप 14 जुलाई को ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। याद रखना है वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो आपको ट्रेड करने से पहले एक बार खुद का एनालिसिस भी कर लेना है और अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड करना है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं।